तेजस्वी ने पीठ में छुरा घोंपा है तो भाजपा ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। अगर महागठबंधन सपोर्ट नहीं करेंगे तब नुकसान तो नुकसान तो 100% कराएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को देखना नहीं चाह रही है। जी। नीतीश तेजस्वी के खिलाफ ही लड़ेगी। दो जगह चुनाव हारे, तेजस्वी के माथा पर डाल दिया गया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्ट्रेचर पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके बताते हैं, तह तक पहुंचते हैं। बिहार में आज महागठबंधन की चीरफाड़ होगी। महागठबंधन की चीरफाड़ से पहले दो शब्द हम कहना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जब संबंध बना तो दोनों एक दूसरे से परेशान हैं। दोनों को डर है कि एक दूसरे के द्वारा छले न जाएं। नीतीश कुमार की लगातार ऐसी नीति रही है, प्रवृत्ति रही है। नीतीश कुमार जिसके साथ रहते हैं पाला बदलते हैं और उसको छल कर दूसरे के साथ चले जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब का कहना है कि महागठबंधन अपने ही दल से, यानी महागठबंधन में जो दल शामिल है उनसे ही चले जाएंगे और उसी की वजह से महागठबंधन की हार होगी। आपने जब जिक्र किया तो नीतीश कुमार ने तो सर्वस्व निछावर कर दिया तेजस्वी पर, कहा कि जो हैं यही हैं, सब यही करेंगे, अब तो हमको कुछ बोलना नहीं है, राजनीति मेरा खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है, तेजस्वी नीतीश को छलेंगे या नीतीश तेजस्वी को छलेंगे? देखिए, गेम तो दोनों तरफ से खेला जाएगा। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव भी नीतीश को समझ रहे हैं और जितना हम लोग रोज समझा देते हैं कि नहीं तेजस्वी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा अच्छा थोड़ी है। हाँ, मोह माया जरूर है उनको कि उस कुर्सी तक पहुंचाने में नीतीश कुमार एक अंतिम कड़ी है। थोड़ा सा आंख बंद करते हैं, लेकिन हाँ वही आंख बंद कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार ने जो 2017 में उनको जख्म दिया या बार बार जो एक टैग लगा देते हैं कि भ्रष्टाचारी के पुत्र हो, तुम भी भ्रष्टाचारी हो, पिता से पूछ के आओ अपने, अगर लालू मेरे मित्र एक समय का नहीं होता तो तुमको हम बता देते। ये सारी बातें भूल थोड़ी जाएंगे। अरे आज ना दोस्ती हो गया है, कल तो दुश्मन न थे जी। 2020 में किसके खिलाफ चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार, याद है कि भुला गए? कल जामर हो गया है तेजस्वी के खिलाफ ना जी। 2025 में किसके खिलाफ लड़ेंगे? तेजस्वी के। ये तो आप बोल रहे हैं, मैंने कहीं ना कहीं सब कोई जानता है कि क्या होने वाला है जी। 24 का चुनाव पहले क्यों हो गया ये समझ में नहीं आ रहा। 24 को 26 किया जा सकता है। 24 को अगर 26 कर दिया जाता तो शायद 25 के चुनाव साथ लड़ने की संभावना थी, लेकिन 24 में क्या होगा इस पर सबको संशय है जी। खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार ने देश यात्रा छोड़कर बिहार यात्रा शुरू कर दी। मतलब उनको बिहार मजबूत करना है। तो बिहार किसके लिए मजबूत करना है? नीतीश कुमार की ये भी मंशा हो सकती है कि जब घरे ठीक नहीं है तो बाहर में क्या ठीक करेंगे, तो पहले घर ठीक कर लेते हैं। देखिए, वो बहुत पहले बचपन में सुने होंगे आप कहानी, चींटी और गिलहरी वाला कहानी। चींटी बरसात से पहले अपना खाना इकट्ठा करके रख ली थी और गिलहरी अपना खूब उछल कूद करती थी, उसको रोज चाहिए, डेली कमाती थी, डेली खाती थी। तो गिलहरी हितैषी थी, चींटी हितैषी थी गिलहरी की। तब उसने कहा कि भाई देखो, बरसात से पहले तुम भी अपना खाना व्यवस्था कर लो, हम बेवकूफ़ की तरह मेहनत कर रहे हैं ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। मेरा उसके पीछे रीजन है। बरसात हुआ तो आपको अच्छे से पता है कि गिलहरी को ये बात समझ में आई कि भाई चींटी सही बात बोल रही थी। अगर इस परिस्थिति में देखा जाए तो नीतीश कुमार वही काम करना चाहिए उनको तेजस्वी के साथ, लेकिन कर नहीं रहे हैं। तेजस्वी को भरमा रहे हैं। एग्जैक्टली अपने लिए तो नीतीश कुमार इकट्ठा कर रहे हैं जी, लेकिन बता नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव को कि तुम्हें भी अपने लिए मजबूत करना चाहिए अपने आप को। मंत्री समीकरण, जातीय समीकरण, सब कुछ कमजोर तेजस्वी का हो रहा है। दो जगह चुनाव हारे, तेजस्वी का माथा पर डाल दिया गया, सीट भी छीन ली उनसे, उनके प्रदेश अध्यक्ष को नाराज भी कर दिया। नीतीश ये जानते हैं कि तेजस्वी के पास जमा पूंजी है लालू की, तो हर पूंजी खत्म हो जाता है। और नीतीश कुमार तो प्रयास करवे किए थे, लेकिन पूर्णिम उनका चेक बाउंस कर गया। लालू यादव का चेक काटा हुआ तेजस्वी के नाम पर न भजेगा, नीतीश के नाम पर थोड़े भजेगा। कहेगा दू तो बेटे तेज प्रताप तेजस्वी, तीसरा कहाँ से आ गया? तीसरा आदमी कैसे बुनावे लगा? सबसे बड़ी बात है कि मतलब निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को भरवाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन उनकी भी अपनी राजनीतिक समझ है। और मैं आज केवल इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे आगे बात करना चाहता हूं। आज देखिए, इस महागठबंधन में और भी दल हैं जो साइलेंट होकर काफी वायलेंट है।
कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जो काफी नाराज है बिहार में, किसी तरीके से एडजस्ट तो कर रही है सरकार के अंदर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को देखना नहीं चाह रही है जी। जब भी कोई कहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री लायक है तो कहती है शराबबंदी तो हो ही नहीं रहा है, बिहार संभल ही नहीं रहा है, आई देश से संभालेंगे। तो ये बड़ी बात है, महागठबंधन के अंदर से ही आपका विरोध हो रहा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस नीतीश को कमजोर करने का हर कसर नहीं छोड़ेगी। और इसके अलावा जो 2-3 दल बाहर हैं जो इंतजार में हैं, कौन कौन है दल? पप्पू यादव हैं जो उनको कभी भी लगता है कि उनको कांग्रेस चाहती है कि बुला लें, तेजस्वी उनको रोके हुए हैं, तो वो तेजस्वी को कमजोर करेंगे। नीतीश को तो मजबूत कर रहे हैं लेकिन तेजस्वी को कमजोर कर रहे हैं, कांग्रेस को भी मजबूत कर रहे हैं लेकिन तेजस्वी को तो कमजोर कर रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिएगा कि ओवैसी की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में आने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पे तेजस्वी यादव ने उनको विधायकों को तोड़ दिया। और जो पूरा नाराजगी है सीवान वाला शहाबुद्दीन परिवार का, उसके चलते ओवैसी इसको कैश इन करके, और ये जो टूटी है पार्टी उनकी, उसको कैश इन करके तेजस्वी के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। ये काम उन्होंने गोपालगंज में भी किया, वहां भी हार हुई। ये काम उन्होंने कुर्नी में किया, वहां भी हार हुई। निश्चित तौर पर ओवैसी की पार्टी भी महागठबंधन के खिलाफ ही लड़ेगी, नीतीश तेजस्वी के खिलाफ ही लड़ेगी। और ये भाजपा के लिए एक बड़ा आसान समीकरण रहता है, जब ओवैसी मुसलमानों का वोट काट लेते हैं तो एमवाई का एम अगर कट भी जाता है, मतलब निष्प्रभावी हो जाता है, तो केवल वाई से जीतना संभव नहीं है। खासतौर पर विधानसभा, लोकसभा में, विधानसभा में तो विधानसभा में ये समीकरण तेजस्वी के पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन लोकसभा में तेजस्वी के सांसद को जरूरी नहीं है कि सारे यादव वोट कर दें। इसमें बहुत डाउट है। पिछले बार अगर सारे यादवों ने वोट किया होता तो एक भी सीट जीतने की स्थिति नहीं, 0 पे रह गए थे तेजस्वी यादव, आगे नहीं बढ़ पाए थे, और ये फिर से संभव है। और इसके अलावा एक और पार्टी है, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी जो पार्टी है जो महागठबंधन को डैमेज करेगी, वो मुकेश सहनी की पार्टी है जी। मुकेश सहनी का अपना बड़ा वोट बैंक है पूरे बिहार में, उस वोट बैंक को कई बार जमीन पर उतार चुके हैं, उपचुनाव में भी अपनी ताकत दिखाई है। इस बार एक प्रत्याशी उन्होंने उतार दिया था गलत, भूमिहार समाज का, इस वजह से उनका समीकरण वहां कमजोर हो गया। वरना अगर यहाँ से भी निषाद समाज के प्रत्याशी को उतारते हो तो निश्चित तौर पर जो निषाद हुआ था महासमागम, उसमें उनके पक्ष में सारा वोट ट्रांसफर होता और उसका फायदा उनको दिखता। फिर भी उन्होंने वोट लाया, और ये साबित करता है कि मुकेश सहनी अपनी ताकत से अगर महागठबंधन का सपोर्ट नहीं करेंगे तब नुकसान तो 100% कराएंगे। और जब बार बार भाजपा उनको ऑफर दे रही है मुकेश सहनी को कि आप आ जाइए, और फिर भी तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रहा है, नीतीश को समझ में नहीं आ रहा, तो निश्चित तौर पर ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और आगे चल के अब देखिएगा कि बिहार में लोकसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी एक बड़ा रोल रहेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि तब तक भाजपा उनको अपने पाले में कर लेगी। अगर मुकेश सहनी को अपने पाले में करने में अगर रुचि नहीं दिखाते हैं तेजस्वी यादव, या इसी तरीके से कोल्ड वाइब्स देते हैं, तो इसका मतलब तय है कि भाजपा ही एकमात्र ऑप्शन बच पाएगी। देखिए गठबंधनों का दौर है, मुकेश सहनी निश्चित तौर पर उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उसको बर्बाद करने से अच्छा वो किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगे। पुरानी मनमुटाव उनके दोनों गठबंधनों से है। भाजपा ने, अगर तेजस्वी ने पीठ में छुरा गोपा है तो भाजपा ने मुंह पे थप्पड़ मारा है पार्टी तोड़ के, विधायक को तोड़कर, तो वो ये भूलेंगे नहीं। लेकिन इसी बीच में कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना पड़ता है। जब तेजस्वी नीतीश एक हो सकते हैं तो बाकी लोगों को तो भाजपा के साथ जाने में कोई परहेज नहीं होगा। तो ऐसे में मुकेश सहनी की पार्टी भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है जो महागठबंधन का हिस्सा रही है, और वो महागठबंधन को अच्छे से कमजोर कर देगी। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन अगर उन्हें साथ नहीं लेता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक उनका हर लोकसभा में कटने जा रहा है, उसका फायदा भाजपा को मिलने जा रहा है। ओवैसी के साथ भी यही बात है। बिहार में मुसलमानों की संख्या देखिए, उसका जनाधार देखिए, किशनगंज से लेकर वहां तक की सीटें जो है सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, और वहां अगर मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक कट जाता है तो कांग्रेस और राजद की उन सीटों पर सीधे तौर पर हार लगभग तय उनकी हो जाएगी। ऐसे ही और भी पार्टियां हैं, पप्पू यादव की पार्टी है, कुछ और भी पार्टियां जो बाहर से महागठबंधन का हिस्सा लगे। लेफ्ट की पार्टियों में भी नाराजगी थोड़ी है, वो भी सरकार का हिस्सा नहीं है। तो अभी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं। ये मुझे लगता है कि ये वो दौर है जहाँ से समस्याएं धीरे धीरे शुरू होंगी, और इससे घाटा किसका होना है? महागठबंधन का। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको एड्रेस करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की के लिए एक एक्सेप्टेंस तैयार करना मुश्किल है, वो मुश्किल लग रहा है, और उससे भी मुश्किल लग रहा है बिहार में एकजुट कर पाना महागठबंधन के वोट को। तो कहीं ना कहीं बिहार में महागठबंधन की जो स्थिति है
उसमें लगातार खींचातानी है। महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर छींटाकशी करते ही हैं, हर मुद्दों को लेकर टकराव होता ही है। ऐसे में 2024 के पहले महागठबंधन को एकजुट कर पाना नीतीश तेजस्वी के लिए काफी मुश्किल है।